बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अगले अध्याय की बात करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाएं। इस द्वितीयक क्रियाओं में हम लोगों ने परिचय देखा था कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कृषि कार्य के अलावा होती हैं, और उनमें विनिर्माण उद्योग ये भी द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें उत्पादन किया जाता है उद्योगों का। इस्पात है, मशीनें हैं, प्लास्टिक है और बहुत सारे पुर्जों का संगठन है। ये सभी कुछ कार्य किया जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो बड़े पैमाने पे उनका निर्माण किया जाता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग आती है, बात आ रही है कि आधुनिक बड़े पैमाने के जो विनिर्माण हो रहा है उनकी विशेषताएं क्या है। तो उनकी विशेषताओं में यदि मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं तो ये कौशल का विशिष्टीकरण उसमें होता है। अब ये कौशल का विशिष्टीकरण कैसे हुआ करता है, तो इसमें यहाँ पे बड़े पैमाने में क्या होता है कि इसमें एक कारीगर होता है और लगातार एक ही कार्य करते करते उसमें कुशलता आ जाती है, और यहाँ पे जो श्रम विभाजन होता है, अलग अलग तरह का श्रम होता है, वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। दूसरा, यंत्रीकरण भी इसमें होता है। यंत्रीकरण होता है, यंत्रों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी नवाचार का सिस्टम होता है, नए नए आविष्कार, नई नई खोज, नई नई मशीनों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार करते हैं, स्वचालित प्रणाली उपयोग की जाती है। साथ में जो संगठनात्मक ढांचा है, उस संगठनात्मक ढांचे में औद्योगिकी प्रौद्योगिकी जो यंत्र होते हैं, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन है, कम लागत आय, इसके लिए अधिक उत्पादन किया जाता है, अधिक पूंजी लगती है, ये सब कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा अनियमित भौगोलिक वितरण इसका हुआ करता है कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे ये उद्योग अधिक मात्रा में लगे होते हैं, किसी क्षेत्र में कम लगे होते हैं। और अब बात आती है कि उद्योगों का जो स्थानीयकरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारण। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि स्थानीयकरण क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो स्थानीयकरण का मतलब कि किसी भी स्थान पे जो भी उद्योग लगाया गया तो क्यों वहाँ पे लगाया गया, किस लिए वहाँ पे लगाया गया, कौन से ऐसे कारण हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्थानीयकरण के कारण। तो इसमें ये सबसे पहला ध्यान रखना होता है कि बाजार की निकटता होनी चाहिए। उद्योग धंधे में जो भी हम वहाँ पे लगाएंगे उसको मार्केट तक पहुँचने के लिए पास में ही मार्केट होनी चाहिए, बाजार से जुड़े हुए वो क्षेत्र होने चाहिए। इसके अलावा उस उद्योग में जो भी कच्चा माल हमको लगता है, उस कच्चे माल की प्राप्ति आसपास के क्षेत्रों से ही हो जानी चाहिए, और उसी स्पीड से, फिर उसी तीव्र गति से उद्योग की स्थापना वहाँ पे होती है। इसके अलावा अगला हमको कारण मिलता है श्रम आपूर्ति अभिगम्यता। इसका मतलब ढेर सारे हमें श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ पे कुशल भी चाहिए, प्रशिक्षित भी चाहिए, और सस्ता होना चाहिए। तो ये श्रम आपूर्ति हमको आसानी से वहाँ पे हो जाए। और शक्ति के साधन, अब बड़ी मशीनें लगेंगी, कारखाने होंगे, तो वहाँ पे बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो शक्ति और ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं वो आसपास ही होने चाहिए। बिजली, सस्ती बिजली, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब हमको सुलभ होने चाहिए। और फिर आता है परिवहन के साधनों का और संचार सुविधाओं का वहाँ पे भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जैसे तीव्रगामी साधन है, कच्चा माल भी वहां पहुंच सके और तैयार माल मार्केट तक पहुंच जाए। फिर इसके बाद उस क्षेत्र की सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए कि उद्योगों की स्थापना में वो बाधा न पहुंचाए, बल्कि उद्योगों को फलने फूलने में सहयोग कर सके। साथ में जो समूहन अर्थव्यवस्था होती है या फिर उद्योग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग होता है, तो कपड़ा उद्योग वहाँ पे कपड़ा बुनने का भी कार्य होगा, इसके अलावा कपड़े के धुलने का काम होगा। अब कलर का काम, पेंटिंग का काम होगा, तो वहाँ कलर्स के बहुत सारे वहाँ पे उद्योग धंधे खुलेंगे।
बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, कलर के हैं, ब्लीच के हैं, नील के हैं, क्योंकि उस कपड़े उद्योग में लगता है। तो इस तरह संबंधित उद्योग, पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग वहां पे लग जाते हैं। तो ये सभी कुछ साधन वहां पे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक डायग्राम भी हमको नजर आ रहा है और इसमें बता रहे हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो आपके सामने ये डायग्राम सामने है कि उद्योगों का हम वर्गीकरण किस आधार पे करते हैं, और अलग अलग आधार भी यहाँ पे शो कर रहे हैं कि आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे और उत्पादन के आधार पे। आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी बना लीजिएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको अब मिल रहा है क्या, आकार पर आधारित उद्योग कि कितने बड़ा है, कितना छोटा उद्योग है। तो आकार पर आधारित उद्योग है और ये हमारे जो बनते हैं लगभग 3 भागों में इसको बांटते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कुटीर उद्योग की। अब ये कुटीर उद्योग होता क्या है, सबसे पहले इस बात को सोचा जाए कि कुटीर उद्योग होता क्या है। तो इस कुटीर उद्योग में घर के अंदर ही, घर की चारदीवारी के अंदर ही थोड़े से कच्चे माल की सहायता से छोटी सी इकाई का उत्पादन कार्य किया जाता है, हाथ से उत्पादन कार्य किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। और इसमें खाद्य पदार्थ है, कपड़ा है, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, मिट्टी के बर्तन हैं, ईंटें हैं, सोने चांदी से बने हुए आभूषण हैं, बांस से, घास से, वनों के उत्पाद से भी, जैसे लोग डलिया बनाते हैं, सूपा बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके कुटीर उद्योग कहलाएंगे। और इनकी विशेषता क्या होती है, छोटी इकाई के रूप में ये बनती है और परिवार के घर के सदस्यों के द्वारा ही हाथ से उत्पादन किया जाता है। कम से कम और साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त कर लिया जाता है कच्चा माल, और दैनिक उपयोग की चीजों को इसमें बनाया जाता है। जो स्थानीय बाजार आसपास के होते हैं वहीं पर उनका विक्रय कार्य किया जाता है, और लेकिन इनका जो व्यापारिक महत्व है ये कम होता है। तो इस प्रकार आकार पर आधारित कुटीर उद्योग के बारे में हम लोग ने देखा, और आज हम लोग ने स्थानीयकरण के कारण भी पढ़े, कुटीर उद्योग पढ़े, और आधुनिक रूप से विस्तृत पैमाने पर, बड़े पैमाने पे जो विनिर्माण होते हैं इसकी विशेषताएं भी हम लोग ने देखी। इन सभी के नोट्स आप क्लियर कर लीजिएगा और इसको प्रॉपर चेक करा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में।